आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद ममता राज में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। एजेंसियां एक एक करके भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कस रही हैं। बंगाल में कानून का राज कायम करने की कोशिश हो रही है। फौल्ता में जहांगीर खान की पुलिस ने परेड करवाई, उसे हाफ पैंट और टी शर्ट पहनाकर नंगे पांव घुमाया। इस दौरान जहांगीर खान ने लोगों से कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगी। वहीं ममता का करीबी स्वप्न कुमार नंदी केरल से गिरफ्तार हो चुका है। सपन नंदी को जब हुगली लाया गया तो गुस्साए लोगों ने उस पर अंडे फेंके। बंगाल में पहले सत्ता बदली, अब जनता कर रही हिसाब। बंगाल में जनता का फैसला, टीएमसी नेताओं पर अंडा प्रहार। फलता में पुष्पा की परेड, हाफ पैंट में जहांगीर खान। कहीं अंडे से वार तो कहीं चोर चोर का मचा शोर। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जो नेता कभी आम आदमी को अपने आतंक से कुचल देते थे, आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। जो कभी हेकड़ी के साथ बंगाल में घूमते थे, आज भागते भागते लोगों से माफी मांग रहे हैं। बंगाल में सरकार बदलने के बाद फलता का पुष्पा झुका नहीं, घुटनों पर आ गया। बंगाल में अब पुष्पा का नहीं, कानून का राज है। टीएमसी का नेता और फलता का डॉन जहांगीर खान आज बंगाल की सड़कों पर लोगों से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांग रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान के खिलाफ पुलिस सबूत जमा करने में लगी है। पुलिस उसे साउथ 24 परगना के अलग अलग इलाकों में लेकर जा रही है। रविवार को भी पुलिस जहांगीर को फलता इलाके में लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली। जहांगीर खान, जो कभी लग्जरी गाड़ियों में घूमता था, आज फलता की सड़कों पर नंगे पांव, साधारण टी शर्ट और निक्कर में जनता से हाथ जोड़कर कान पकड़कर बार बार माफी मांग रहा है। जहांगीर खान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सबसे खास गुर्गा है, जिसके लिए चुनावों के दौरान अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह तक को धमकी दे दी थी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद अभिषेक का ये गुर्गा हाफ निक्कर में हाथ जोड़ता घूम रहा है। यही हाल बंगाल में टीएमसी के दूसरे नेताओं का भी है, जिन्होंने कभी ममता राज में भ्रष्टाचार की चाशनी में खूब डुबकी लगाई। आज बंगाल की जनता उन पर अंडे बरसा रही है। ममता बनर्जी के खास और टीएमसी के पूर्व राज्य सचिव स्वपन कुमार नंदी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आरामबाग लेकर पहुंची। हुगली ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम नंदी को गौराहटी क्रॉसिंग से पैदल आरामबाग थाने ले जा रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने नंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। चोर चोर के नारे लगने लगे। नाराज लोगों ने नंदी पर अंडे मारने शुरू कर दिए। किसी ने उनके चेहरे पर कालिक फेंक दी तो किसी ने शर्ट फाड़ दी। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को सपन नंदी को दौड़ा कर ले जाना पड़ा, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो उस पर अंडा प्रहार करते रहे। किसी तरह पुलिस नंदी को थाने लेकर पहुंच सकी। सपन कुमार नंदी को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। नंदी ममता बनर्जी का बेहद करीबी है और आरामबाग नगरपालिका के ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोपी है। सपन नंदी ममता के उन खास नेताओं में शामिल है जिन पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। आरामबाग नगरपालिका में 2017 में ग्रीन सिटी योजना आई। इसमें 44 स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने की योजना थी। आरोप है कि स्कूलों में सिर्फ 44 लाख रुपए का ही काम करवाया गया, बाकी रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसों का गबन किया गया। सपन नंदी पर करीब 7 करोड़ 24 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है।
बंगाल में घोटालेबाजों और कट मनी लेने वालों में जबरदस्त दहशत है। फाल्ता के देवीपुर में हाउसिंग स्कीम का कट मनी वसूलने वाला स्थानीय प्रेसिडेंट सौमित्र मंडल अब अपने करीबियों के जरिए लोगों के पैसे वापस कर रहा है। आरोप है कि सौमित्र मंडल ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घर देने के नाम पर बेनिफिशियरी से कट मनी ली थी, लेकिन बंगाल में कानून का राज कायम होने के बाद अब सौमित्र मंडल आम लोगों के पैसे लौटा रहा है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद अब ममता सरकार में हुए एक घोटाले की फाइल खुल रही है। बंगाल पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है, वहीं जनता कोर्ट से पहले इन दागियों का न्याय अंडे से कर रही है। टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल के प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश होंगे। अभिषेक बनर्जी सुबह 10:30 बजे ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस में पेश होंगे और इस मामले में ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही है। सीबीआई ने ये एफआईआर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की थी। आरोप है कि प्राइमरी टीचर भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन कर अयोग्य, गैर सूचीबद्ध और कम रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गई। ये सब कुछ आपराधिक साजिश के तहत किया गया। ईडी इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी शामिल हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा खेला तो दिल्ली में ही हो गया। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों ने अलग गुट बनाकर त्रिपुरा की नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपीआई में विलय करने का ऐलान कर दिया। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले चिट्ठी सौंपी, फिर मीडिया के सामने इसका ऐलान किया। काकोली घोष ने कहा है कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। इस बीच टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट को मान्यता न देने के लिए कहा है। दिल्ली में खेला, टीएमसी के बागी एनसीपी में शामिल। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। दिल्ली में खेला हो गया, दीदी देखती रह गईं। पहले विधायकों ने अलग गुट बनाया, अब सांसदों ने तो मानो दीदी के पैरों तले से जमीन ही हिला दी। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों के गुट ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तगीर ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्हें चिट्ठी सौंपकर कहा कि अब वो पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। ओम बिरला से मुलाकात के दौरान ही टीएमसी के बागी सांसदों ने दस्तखत किए और उन्हें स्पीकर को सौंपा। अब इन सांसदों के नाम भी जान लीजिए। काकोली घोष दस्तगीर, जगदीश बंसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सयोनी घोष, माला राय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, आसित कुमार माल, वीरभूम,
शताब्दी राय, रचना बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय ये वो नाम हैं जो ममता से अलग हो चुके हैं। हालांकि स्पीकर से मुलाकात के दौरान 17 सांसद ही मौजूद थे। स्पीकर से मुलाकात के बाद साफ हो गया कि बगावत ऑफिशियल हो चुकी है। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग की है। काकोली घोष ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। बागी गुट के मुताबिक उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। इस बीच ममता बनर्जी गुट ने स्पीकर को चिट्ठी देकर अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है, तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा।